नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय पवनें। जब किसी स्थान पर प्रचलित हवाओं के विपरीत कुछ विशेष प्रकार की पवनें चलती हैं तो उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। इन पवनों का संबंध कभी कभी स्थायी हवाओं के वायुदाब की व्यवस्था से भी होता है। इन स्थानीय धरातल की रचना का प्रभाव ही इस पर अधिक देखा जाता है। ये हवाएं गर्म, ठंडी, धूल अथवा बालू या हिम से लदी हुई कई प्रकार की हो सकती हैं। जिन स्थानों पर ये हवाएं चलती हैं वहाँ के मानव जीवन और व्यवसाय पर ये बड़ा प्रभाव डालती है। इसी कारण स्थानीय हवाएं बड़ी प्रसिद्ध हो गई। तो कुछ स्थानीय हवाएं जो है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है चिनूक। यह एक प्रकार की चक्रवात जन्य स्थानीय ऊर्ध्वाधर हवा है जो अपने प्रभावित क्षेत्र की जलवायु को बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। ये हवा उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत श्रेणियों पर होकर जब कोई आर्द्र वायु या चक्रवात गुजरता है तो पर्वतीय प्रदेश की सारी वायु को ये अपनी ओर खींच लेता है। इस कारण रॉकीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर वर्षा करके जब ये हवाएं पूर्वी ढालों पर नीचे उतरती है तो संपीड़न के कारण ये हवाएं गर्म और शुष्क हो जाती हैं। इस प्रकार रॉकीज पर्वत के पूर्व में उसके सहारे दक्षिण में कोलोराडो प्रांत से उत्तरी कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक चलने वाली इन गर्म और शुष्क हवाओं को कनाडा और संयुक्त राज्य में चिनूक कहा जाता है। ये हवाएं यूरोप के आल्प्स प्रदेश में बहने वाली फोहन हवाओं से मिलती जुलती हैं। चिनूक हवाएं मुख्य रूप से शीत व वसंत ऋतु में प्रवाहित होती हैं। कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज के मैदानों के लिए ये हवाएं वरदान स्वरूप सिद्ध हुई हैं। इन हवाओं से केवल बर्फ़ ही नहीं पिघलती बल्कि वहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है और तापमान के बढ़ जाने से वहाँ गेहूँ की खेती को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कनाडा में गेहूँ की फसल को पकाने में ये हवाएं अत्यधिक सहायता करती है। इस कारण इन चिनूक हवाओं का विशेष आर्थिक महत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो की घाटी से लेकर के कनाडा की मैकेंजी नदी की घाटी तक समस्त क्षेत्र में जब जाड़ों में बर्फ़ के नीचे दबा रहता है तो यहाँ पर न तो पशुपालन हो पाता है और न ही अन्य कोई धंधा हो पाता है। इसलिए चिनूक हवाओं के वेग से यहाँ पर जाड़ा कम हो जाता है और बर्फ़ भी पिघल जाती है। इसलिए बर्फ़ के पिघल जाने से यहाँ पर वर्ष भर पशुचारण संभव हो जाता है। जिस वर्ष चिनूक हवाओं का वेग कम होता है उस वर्ष जाड़ा अधिक पड़ता है और पशुओं को भारी नुकसान पहुँचता है। दूसरी है फोहन हवाएं। फोहन हवाएं जो है वह चिनूक हवाओं के समान ही गर्म और शुष्क हवाएं हैं जो यूरोप में आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढालों पर चला करती हैं और मध्य यूरोप से होकर के जब कोई प्रबल चक्रवात गुजरता है तो वह आसपास की वायु को अपने पास खींच लेता है। इसलिए आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढालों से जब कोई वायु राशि ऊपर उठती है तो वह फैलकर ठंडी हो जाती है और फिर वर्षा करती है। वर्षा करने के बाद जब यह हवा आल्प्स पर्वत को पार करके दूसरी ओर उत्तरी ढालों पर नीचे उतरती है तो संपीड़न के कारण गर्म और शुष्क हो जाती है। इस कारण आल्प्स प्रदेश की उत्तरी घाटियों में तापमान अचानक से 30 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है जिससे वहाँ की बर्फ़ पिघल जाती है और ये हवाएं पहाड़ी घाटियों की दिशाओं में ही बहती हैं। इसलिए उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई घाटियों में इन हवाओं का बड़ा प्रबल प्रभाव होता है। स्विट्ज़रलैंड के उत्तरी भाग में ये हवाएं बसंत और पतझड़ के मौसम में अधिक चलती हैं। इसके प्रभाव से यहाँ घास के मैदानों पर जमी हुई बर्फ़ पिघल जाती है और पशुचारण और कृषि जो है वह संभव हो जाती है। साथ ही पतझड़ में तुषार रुक जाता है और अंगूर की फसल को शीघ्र पकाने में मदद मिलती है। इसी कारण स्विट्ज़रलैंड की घाटियों का मौसम सुहाना होता है और स्विट्ज़रलैंड की घाटियों को शीतकाल में जलवायु मरुउद्यान कहा जाता है। तीसरी है सिरेको। जब कभी चक्रवाती अवस्था के कारण भूमध्य सागर पर निम्न वायुदाब और सहारा मरुस्थल पर उच्च वायुदाब होता है तो ये हवाएं सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलने लगती हैं। सहारा से चलने वाली ये हवाएं चूँकि मरुस्थल से चलती है इसलिए गर्म और शुष्क होती हैं। ये हवाएं भूमध्य सागर को पार करने के बाद
यूरोप में स्पेन और इटली में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इनको सिरेको कहा जाता है। साधारणतः ये हवाएं जो है वह सभी मौसम में चलती है, परंतु बसंत ऋतु में इसका जोर अधिक रहता है। ये हवाएं एटलस पर्वत श्रेणियों से जब नीचे उतरती है तो इनकी शुष्कता और तापमान दोनों में वृद्धि हो जाती है। प्राय ये हवाएं जो है वह भूमध्य सागर को पार करने में सफल होती हैं। सहारा के रेगिस्तान से चलने के कारण इन हवाओं में बड़ी मात्रा में बालू रहती है। यह बालू अधिकतर लाल रंग की होती है और भूमध्य सागर को पार करते समय ये आर्द्र हो जाती है। जब ये उष्ण और आर्द्र हवाएं दक्षिणी इटली को पहुंचती है तो कभी कभी इन हवाओं से वहाँ वर्षा हो जाती है और वर्षा के साथ लाल रेत के कण भी नीचे बैठने लगते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर रक्त वर्षा हो रही है। इटली में प्राय इन हवाओं के कारण मौसम बड़ा कष्टप्रद हो जाता है और शरीर शिथिल हो जाता है और काम करना नहीं चाहता। इन हवाओं की प्रमुख विशेषता यह है कि 1-2 दिन तक लगातार चलती रहती है। साथ ही ये अत्यंत गर्म, शुष्क और तूफानी होती है, इसलिए अपने साथ साथ कभी कभी बड़ी मात्रा में रेत उड़ाकर लाती है। बालू की इन आंधियों से दृश्यता भी समाप्त हो जाती है। इन हवाओं का वनस्पति, कृषि, फलों के बागों पर विनाशकारी प्रभाव होता है। इटली, स्पेन और सिसिली में इन हवाओं के आगमन से अंगूर और जैतून की फसलों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इसके कारण उसके फूल झड़ जाते हैं। चौथा है खमसिन। उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली सिरेको हवाओं की भांति मिस्र में भी उष्ण व शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें यहाँ खमसिन कहा जाता है। अरबी भाषा में खमसिन का अर्थ 50 से होता है। मिस्र में यह हवा दक्षिण से चलती है और अप्रैल में जून तक कोई 50 दिन तक नहीं चलती रहती, इसलिए इनका नाम खमसिन पड़ गया है। यह हवा प्राय अपने साथ बहुत सी धूल उड़ाकर भीतरी भागों में पहुंचा देती है। पांचवी है सिमुम। सहारा की भांति अरब के मरुस्थलों में ग्रीष्म और बसंत ऋतु में चलने वाली उष्ण और शुष्क तथा तूफानी हवाओं को सिमुम कहा जाता है। यह हवा बवंडर की भांति चलती है। इसकी गति वायु भंवर की तरह चक्करदार होती है। इसके चलने पर सांस लेना कठिन हो जाता है। इसके साथ रेत के घने बादल भी उठते हैं, जिसके कारण कुछ मीटर की दूरी तक देखना संभव नहीं हो पाता। इनके मार्ग में पड़ने वाले रेत के टीलों का आकार बिल्कुल बदल जाता है, जिनसे कई बार जन धन की हानि भी हो जाती है। छठी है हरमाटन। पश्चिमी अफ्रीका में पूर्व और उत्तर पूर्व से चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को हरमाटन कहते हैं। वास्तव में ये हवाएं उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का ही विशिष्ट रूप है, जो कि सहारा के गर्म रेगिस्तान के कारण अत्यधिक शुष्क हो जाती है। स्थल से आने के कारण वर्षा प्रदान करने में भी असमर्थ होती है। सहारा से आने के कारण ये हवाएं अपने साथ बड़ी मात्रा में रेत ग्रहण करके लाती हैं। इसमें लाल रेत की अधिकता होने के कारण जब ये हवाएं आए दिन रेत भरी आंधियों का रूप ले लेती हैं और उससे संपूर्ण वातावरण धुंधला हो जाता है। ये हवाएं इतनी तेज होती है कि कभी कभी वृक्ष के तने तक कट जाते हैं। जाड़ों की अपेक्षा गर्मियों में इनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसी प्रकार की उष्ण और शुष्क हवाओं में ट्यूनीशिया में चिली, लीबिया में गिबानी और दक्षिणी पूर्वी स्पेन में लेवेंची और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर नाम की हवा से पुकारा जाता है। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण व आर्द्र है, इसलिए वायु में अधिक उष्णता आर्द्रता का होना मानव जीवन के लिए कष्टप्रद होता है और इनका स्वास्थ्य भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। परंतु जब कभी भी यहाँ पर उष्ण व शुष्क हर्माटम हवाओं का आगमन होता है तो इसके कारण वायुमंडल की आर्द्रता नष्ट हो जाती है और मौसम शुष्क हो जाता है। इस कारण यहाँ का मौसम सुहावना बन जाता है। यह हर्माटम हवा जो है वह बड़ी स्वास्थ्य और लाभदायक है, इसलिए इस हवा को डॉक्टर हवा भी कहते हैं। फिर है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हवाएं जो है वह
ठंडी और ध्रुवीय हवाएं होती है जो विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। ये हवाएं अधिकतर जाड़ों की ऋतु में चलती है क्योंकि इस समय यूरोप महाद्वीप में अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब और पश्चिमी भूमध्य सागर पर कम वायुदाब होता है। ये हवाएं पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में चलती हैं। जब ये हवाएं फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर नीचे उतरती है तो अत्यधिक शुष्क और ठंडी हो जाती है। साथ ही रोन नदी की संकीर्ण घाटी से होकर गुजरने के कारण इनकी गति बड़ी तीव्र और प्रचंड हो जाती है। साधारणतः इनकी गति 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु कभी कभी ये 128 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक तेज चलती है। अतः ये इतना प्रचंड रूप धारण कर लेती है कि कभी कभी रेलगाड़ियाँ भी उल्टी हो जाती हैं। इन हवाओं के चलने से आकाश साफ और मेघ रहित हो जाता है, परंतु तापमान जो है वह हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। इनके प्रचंड वेग और उग्र रूप से बचने के लिए रोन घाटी के निचले भाग में वृक्षों की कई कतारें लगा दी जाती है। ये वृक्षों की पंक्तियाँ स्थायी है। इस प्रदेश के उद्यान व बगीचों को बचाने के लिए लोग साइप्रस की झाड़ियाँ लगाकर बचाव करते हैं। 8वां है बोरा। एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर इटली के उत्तरी भागों में जाड़े की ऋतु में उत्तर और उत्तर पूर्व से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं को बोरा कहा जाता है। इस तरह से चलने के कारण ये हवाएं शुष्क और ठंडी होती हैं। ये हवाएं कभी कभी अनवरत कई दिनों तक चलती हैं, जिससे बहुधा इनकी प्रचंडता बढ़ जाती है और इनका वेग अधिक हो जाता है। साथ ही इनकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। ये अपने प्रभाव में दक्षिणी फ्रांस की मिस्ट्रल हवा से बहुत कुछ मिलती जुलती होती है। नंबर है बिल्जार्ड। ये ध्रुवीय हवाएं हैं जो बर्फ से युक्त होती है। जब ये आंधी की गति से चलती है तो इन्हें हिम झंझावात या ब्लिजार्ड कहते हैं। हिम झंझावात में कभी कभी तो बर्फ़ का चूर्ण पाया जाता है और कभी बर्फ़ के नुकीले टुकड़े और कभी केवल अति शीतल हवा का झोंका भी रहता है। इस प्रकार की आंधी में किसी भी वस्तु का ठहरना कठिन हो जाता है क्योंकि इनकी गति बहुत तेज होती है, यानी इनकी गति 80 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बर्फ़ के कणों और हवा की तेजी से इनमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार के झंझावात पहाड़ों की ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियों, अति शीतल ध्रुवीय प्रदेशों और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और साइबेरिया के मैदान में चलती है। ध्रुवीय प्रदेशों में ऐसे झंझावात बहुधा आया करते हैं और कभी कभी कई दिनों तक चलते रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में एडिलेंड में ये इतने अधिक प्रचंड रूप में आते हैं कि इन्हें हिम झंझावातों का घर भी कहा जाता है। इन झंझावातों के आगमन से तापमान अचानक हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है। धरातल की सतह व बर्फ से ढक जाती है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्व पश्चिमी धरातल में अवरोध के अभाव से ये हवाएं मध्यवर्ती मैदान को प्रभावित करती हुई मैक्सिको की खाड़ी तक पहुंच जाती है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका में इन हवाओं को नार्दन तथा साइबेरिया में बुरान कहते हैं। 10वां है लू। ग्रीष्मकाल में उत्तरी भारत के मैदानों में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। सामान्यतः ये हवाएं पश्चिम से तथा उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। इनका तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। अतः जब इन हवाओं का प्रकोप होता है तो वायु का तापमान बढ़ जाता है। जब ये उष्ण और शुष्क हवाएं प्रचंड वेग से चलती है तो मौसम बड़ा कष्टप्रद हो जाता है। नंगा बदन और कम वस्त्र होने पर यह हवाएं शरीर को झुलसा देती हैं। यही कारण है कि प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में हजारों व्यक्ति इन घातक हवाओं की चपेट में आ जाते हैं, जिससे मृत्यु तक हो जाती है। ये हवाएं मई जून के महीने में चलती हैं। कभी कभी इनका प्रभाव हफ्तों तक बना रहता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में इनका विशेष प्रभाव रहता है। तो ये तो थे विद्यार्थियों प्रमुख देशों की प्रमुख स्थानीय हवाएं। धन्यवाद विद्यार्थियों।